अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलू उख्तकुम अन शातिहा व इनाइहा फ़इन्नकुम इन तस्अलु शात तशहदी दआहा बिशातिन हाइलिन फ़तहल्लबत अलैहि सरीहन दर्रतुश्शात मुज़बिदी। नबियुन यरा मा ला यरन्नासु हौलहू। नबियुन यरा मा ला यरन्नासु हौलहू व यतलू किताबल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहदी। इन क़ाल फ़ी यौमिन मक़ालत गाइबिन फ़तस्दीक़ुहा फ़िल यौमि औ फ़ी दुहल गदी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अजीज़ो आओ शहे दो सरा की बात करें। या आप अजीज बनना नहीं चाहते या आपको शहे दो सरा के मकाम की मारिफत नहीं है। वगरना वो किसी ने कहा था महकार बताती है कीकर है या संदल, दोनों के सुलगने से उठता है धुआं ही। होती दोनों लकड़ियां हैं, एक सुलगती है तो सूंघने से सर में दर्द होने लगता है और एक सुलगती है तो उसकी खुशबू से मशाम जां मुअत्तर हो जाता है। तो आप रहमत कौनैन के गुलाम बैठे हैं, कीकर बन के जिक्र सुनना है या संदल बन के सुनना है? वाह 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 वाह। महकार बताती है संदल है या कीकर, दोनों के सुलगने से उठता है धुआं ही। अजीजो आओ शहे दो सरा की बात करें, दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। वो जाने जान हैं, वही जानाने जाने आलम हैं। उन्हीं की याद में उनकी सना की बात करें। वो जिनकी कामत ज़ेबा है कुद्स का हासिल। जो आला हजरत ने कहा था ना, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। वो जिनकी कामत ज़ेबा है कुद्स का हासिल, उन्हीं की रहमत बे इंतहा की बात करें। पैगंबर उनके सलामी, फरिश्ते उनके गुलाम। पैगंबर उनके सलामी, फरिश्ते उनके गुलाम। ज़हे नसीब के हम
मुस्तफा की बात कर, जहे नसीब के हम मुस्तफा की बात करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश नसीब हैं आप लोग जिन्हें इस दौरे फितन में ऐसी हसीन, पुरकैफ, दिल आवेज, वजद आफरीन, ईमान अफरोज साते नसीब हैं और ऐसी शख्सियात की संगते नसीब हैं। मैं देख रहा हूं बहुत से रोशन चेहरे और मेरा इस बात पे कामिल यकीन है कि जिन शख्सियात से ये आज की नशिस्त मंसूब है और जिस जिक्र और जिन तज़कार की ये महफिल सजी है, रहमत कौनैन के उस फरमान की बारिश यकीनन बरस रही होगी कि हुम कौमुन ला यशका जलीसुहुम, कि कई महफिलें और संगतें ऐसी होती हैं बदबख्त भी आ जाए अल्लाह खुश नसीब बना देता। वाइज की बात दिल में जो उतरे तो किस तरह, वाइज की बात दिल में जो उतरे तो किस तरह, जब कान उसकी कसरत गुफ्तार चाट ले। हम जिस दौर में रह रहे हैं यहां कसरत गुफ्तार ने कान चाट लिए हैं। कसरत गुफ्तार नहीं चाहिए, यहां लज्जत किरदार चाहिए, लज्जत किरदार चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि हमने अपने अपने टारगेट सेट कर लिए हुए हैं, लेकिन हमारा टारगेट पता है क्या होना चाहिए? मतलब देखिए ना कि इस महफिल का जाहिर कितना हसीन है। ये सारी एफर्ट दोस्तों की, जवानों की, किबला अजहर इरफान कादरी दामत बरकातुहुम की जेर सरपरस्ती, बाबा जी की जेर सरपरस्ती, ये सारी कोशिशें और पता नहीं कब से शुरू हैं और किस किस ने इसमें क्या क्या हिस्सा डाला है। ये दर हकीकत एक गिफ्ट तैयार हो रहा है, एक तोहफा तैयार हो रहा है जो आज दुआ के साथ ही गुंबद खजरा के मकी की बारगाह में पेश कर दिया जाए। नकीब की नकाबत उसी को डेकोरेट कर रही है, नात खान की नात खानी उसी को डेकोरेट कर रही है, हमारी गुफ्तगू उसी को डेकोरेट कर रही है, आपकी सुभान अल्लाह उसी को डेकोरेट कर रही है। यार कितना बदनसीब होगा कि कलोटियां से तोहफा जाए और आप में से किसी का उसमें हिस्सा ही कोई ना हो, हिस्सा ही कोई ना हो। नहीं, हम हिस्सा उसमें डालेंगे, इंशाअल्लाह हिस्सा डालेंगे उसमें। व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस का इजहार करेंगे इन जज्बात के साथ कि मेरा ढोल सजीला आ गया है, हर पास से 10 नाए पज पज के, मिलाद मोहम्मद सरवर दा हर साल मनाना है गज बज के, हर आशिक दे कर जगमग है, हर गली सजाई जा रही है। ओए असा कलिमा पढ़िया होया है ताइयों खुशी मनाई जा रही है। या नबी या नबी और मैं पता है किस तसव्वुर से बात करने लगा हूं, बांधे हाथों की मेरे लाज निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, आपको देख लूं जी भर के तो नब्जें टूटें, आपको देख लूं जी भर के तो नब्जें टूटें, जुल्फ वल्लैल को मुखड़े से हटाए रखना, कुछ भी शहजाद को दुनिया की तलब और नहीं, सदका हसनैन का बस अपना बनाए रखना। मैं तो बस इस खैरात के हुसूल के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वक्त बहुत हो गया है और मेरे बहुत ही मुशफिक व मुहतरम, और मैं हमेशा उनको एक उस्ताद का दर्जा देता हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब,
इल्म व फजल के बाब में अगर मैं बिला मुबालगा और बिला किसी खुशामद के दिल की हकीकत बयान करूं ना, तो वो समझ लें कि इल्म का आसमान है और मैं जमीन पे पड़ा हुआ एक छोटा सा जर्रा हूं। अल्लाह ने उनको बहुत ज्यादा नवाजा है इल्म के बाब में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने वो भी मौजूद हैं और मुझे और मेहमान भी हैं। मैं तो शहर गुजरांवाला का ही हूँ। साढ़े पैरी कुंगरू शौक दहिन असा नहीं थक दे साथू जिथ नचवा। भाई अजर असा नचना है तेरी उंगली ते भावे उथ नचवा भावे इथ नचवा। हम तो आपके खादिम हैं, आपके शहर के हैं। जब कहें जैसे कहें हम हाजिर हैं उसके लिए। मैंने गुफ्तगू के लिए वो आया मुक़द्दसा तिलावत की है जो हम हर नमाज की हर रकत में हर आदमी पढ़ता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब इतनी मिन्नतों के बाद तो यार आपको बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना। एक बात पल्ले बांध लें, जो यहां बोलना सीख जाता है ना वो कब्र में चुप नहीं रहेगा, वो कब्र में चुप नहीं रहेगा। जब फरिश्ते पूछेंगे ना मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस वो रहमत कौनैन का नाम सुनते ही वजद में आ जाएगा। कहते इनके बारे में तो हम पता है क्या क्या कहा करते थे, क्या क्या कहा करते थे। अगर मैं शुरू कर दूं तो हश्र की सुबह आ जाएगी, रहमत कौनैन के तज़कार खत्म नहीं होंगे। ये बातें हैं तो तैबा की चटकती हुई कलियां, ये चेहरा है तो अनवारे दो आलम का सहीफा, ये सबसे औला वाला हमारा नबी, ये इस सूरत नू मैं जाना का, ये सुबहान अल्लाह मा अजमला का, ये वो मेरी मंजिल भी हम सफर भी, ये सामने भी पसे नजर भी, यही मुझे दूर से पुकारे, इन्हीं की परछाई रूह पर भी, ये रंग मेरा, ये मेरी खुशबू, मैं इसकी मुट्ठी का एक जुगनू, ये मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। ये सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरत, जज़ाकल्लाह। टाइम थोड़ा है जी। ये हमने तो सारी जिंदगी सबक ही यही सीखा था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप इस का माना हम में से हर शख्स को आता है, अल्लाह मुझे हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। क्या? सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। ताबईन में एक ताबई हैं, उनका नाम है हजरत अबुल आलिया रुफे बिन मेहरान अर्रियाही रदियल्लाहु ताला अन्हु। बहुत बड़े ताबई हैं, मतलब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आखिरी सिहाबी तक कमो बेश सबसे मिलने वाले, सबसे फैज पाने वाले। और हजरत अबुल आलिया कहते हैं मैंने अलहम्द से वन्नास तक पूरा कुरान 3 बार सैयदना फारूक आजम को सुनाया है। आप इमाम ज़हाबी की सियर व अलामिन नुबला उठा के देखें, अहले इल्म के लिए, मैं उनके ज़ौक़ को जिला देने के लिए। वो कहते हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ना गवर्नर थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो जब ये मिलने के लिए जाते ना अबुल आलिया, तो वो इन्हें अपने साथ तख्त पे बिठाते, बड़े बड़े सरदार सामने बैठे होते। लोग हैरान होके देखते कि यार ये जवान तख्त पे कैसे चला गया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते इसको मेरे साथ तख्त पे इसके इल्म ने पहुंचाया, इसके इल्म ने पहुंचाया है। इतने बड़े सही बुखारी उठाएं, मुस्लिम उठाएं, तिरमिजी उठाएं, अबू दाऊद उठाएं, आपको दर्जनों रिवायतें हजरत अबुल आलिया से मिलेंगी। हजरत अबुल आलिया रजी अल्लाह ताला अन्हु। किसी ने उनसे पूछा कि हुजूर ये सिराते मुस्तकीम क्या है?
जो हम हर नमाज में अल्लाह से मांग, या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला, सीधे, ये क्या है? हजरत अबुल आलिया रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा वल्लाहि अस्सिरातुल मुस्तकीम हुवा रसूलुल्लाह। उनका सिरात मुस्तकीम नाम है आमीना के लाल मोहम्मद मुस्तफा का। गोया हम नमाज में रब से क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं सादा सा तर्जुमा करूं, हम नमाज में कहते हैं या अल्लाह मैनू मदीना शरीफ पहुंचा दे, या अल्लाह मुझे रहमत कौनैन के कदमों में पहुंचा दे, या अल्लाह मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के मकाम की मारिफत अता कर दे, या अल्लाह मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत की पहचान अता कर दे। यह है सिरात मुस्तकीम। लोगों ने सुना, हजरत हसन बसरी के पास आए और आकर कहने लगे कि अबुल आलिया ने कहा है सिरात मुस्तकीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो हजरत इमाम हसन बसरी ने सुन के पता है क्या कहा? उन्होंने कहा सदक़ वल्लाह व नसह वल्लाह हुवा रसूलुल्लाह वल्लाह। उन्होंने कहा खुदा की कसम इससे बड़ा खरा और पक्का सच कायनात में है ही कोई नहीं। वो वाकई अल्लाह के रसूल सिरात मुस्तकीम है। अच्छा दोस्तान अजीज, हरम दुरूद से हमारा ताल्लुक है ना, हरम दुरूद से। तो मैं काजी अयाज की अशिफा में एक रिवायत पढ़ रहा था और मैंने कहा कि हरम दुरूद वालों को मुझे ये ज़रूर बतानी है कि आपको बाबा जी ने किस राह पे डालने का प्लान किया है और किस राह पे चलाना चाहते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना काजी अयाज अशिफा में लाए, एक दिन सुबह नमाज में तशरीफ लाए और आपका मामूल था, आप पूछते हाँ वही किसी को रात को कोई ख्वाब आया हो तो सुनाए। सहाबा ख्वाब सुनाते, हुजूर उसकी ताबीर बताते, और जब कोई ना सुनाता तो आका कहते लो फिर सुनो मैं तुम्हें अपना ख्वाब सुनाना। आका अपना ख्वाब सुनाते। एक दिन आप तशरीफ लाए नमाज फजर के बाद, आपने फरमाया, और शायद ये ख्वाब हरम दुरूद वालों के ईमान के गुलशन में बहार लाने के लिए ही था कि वो उनको नई तरोताजगी मिले, तवानाई मिले। आका ने फरमाया मैं तुम्हें ख्वाब सुनाता हूं। उनका रात मैंने एक अजीब मंजर देखा है, कयामत का दिन है, पुल सिरात है, बाल से बारीक तलवार से तेज, साइडों पे कटर लगे हुए हैं, लोग बहुत मुश्किल में हैं, गुजरा नहीं जा रहा। उनका मैंने एक बंदे को देखा, वो कभी क्रॉलिंग करता है, उसके ऊपर आगे जाने की कोशिश करता है, नहीं जाया जाता, कभी घिसटते हुए आगे जाना चाहता है, कभी उठने की कोशिश करता है, वो बेचारा कभी नीचे गिर पड़ता है और पकड़ के लटक जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर आता है। उनका वो इस तरह स्ट्रगल कर रहा है कि मैं किसी तरह पुल सिरात को क्रॉस कर जाऊं, लेकिन नहीं हो पा रहा। कहते अचानक मैंने देखा कोई चीज आई, उसने उसको उठाया, सीने से लगाया और पकड़ के एक लम्हे में पुल सिरात पार करवा दिया। एक लम्हे में पुल सिरात पार करवा दिया। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान मुतवज्जे अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज थी क्या कि जो आई और उस पुल सिरात पे फंसे हुए को बचा के जन्नत की तरफ लेके चली गई। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो मुझ पे दुरूद पढ़ता था ना, उसके दुरूद ने आके उसे बचा लिया। ए महफिल दरूदा सलामा दी महफिल, ए सुचियां ते उच्चियां कलामा दी महफिल, ए खासा दी महफिल ते आमा दी महफिल, ए महफिल नबी दे गुलामा दी महफिल। यहां सारे दुरूद पढ़ने वाले बैठे हुए हैं। दोस्तान मोहतरम, मैं आपको सच्ची बात यह है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं उन हालात में कोशिश करता हूं कि उससे निकल पाऊं और किसी और टॉपिक की तरफ भी जाऊं, लेकिन निकला नहीं जाता, आया नहीं जाता उस किसी और टॉपिक की तरफ। उसका सबब बहुत ही वाज़ेह है कि रूए जमीन पर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन कठिन और मुश्किल हालात से गुजर रही है, आज की तारीख तक फलस्तीन की पाक सरजमीन पर 7,500 मुसलमानों का खून बह चुका है। 3,000 बच्चे हैं उनमें दूध पीते हुए, छोटे बच्चे 3,000 उनमें बच्चे हैं। और रूए जमीन पर आज के अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की जो सुर्खी है ना, वो पता है क्या है?
न्यूयॉर्क टाइम्स आज की डेट में लिखता है, वो कहता है दिस इज द ग्रेटेस्ट वायलेंस दैट वर्ल्ड हैज विटनेस्ड इन 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में इससे बड़ी दहशतगर्दी इससे पहले नहीं हुई। अभी हुजूर गौसुस सकलैन कुद्दिस सिर्रुल अजीज की हम मनकबत सुन रहे थे, और मैं और मताली साहब अपना तनोली साहब किबला कहीं और पहुंचे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी आपस में एक मोहब्बत का रिश्ता मौजूद है कि हमने बगदाद शरीफ में हुजूर गौसुस सकलैन के कदमों में इकट्ठी हाजिरी दी है, इकट्ठी हाजिरी दी। और वो क्या कैफ आवर लम्हात थे, मकसूद जिंदगी और हासिल जिंदगी लम्हात थे। मैं आपके सामने ना एक चीज रखना चाहता हूं और फिर मैं कुछ और पैगाम की तरफ जाना चाहूंगा। हुजूर गौसुस सकलैन कुद्दिस सिर्रुल अजीज जिस दौर में थे ना, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ना बैतुल मक़दिस फतह हुआ। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर ने 4 महीने मुहासरा किए रखा, लेकिन फतह नहीं हो रही। उनका सबसे बड़ा मजहबी पेशवा आया, उसने कहा तुम 4 साल भी मुहासरा किए रखो तो तुम फतह हासिल नहीं कर सकते। हमारा कला इतना मजबूत है, हमारे पास अंदर इतनी रसद मौजूद है, हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग है कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा तुम्हें इस बात का कैसे यकीन है? उन्होंने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है जिसने इसको आके फतह करना है उसकी निशानियां तुम में पाई नहीं जाती। उनका क्या है उसकी निशानियां? उसने एक निशानी बताई, उसने कहा हमारी किताबों में लिखा है कि जो आके बैतुल मक़दिस को फतह करेगा उसके नाम के 3 उरूफ होंगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने नारा लगाया, उन्होंने कहा खुदा की कसम बैतुल मक़दिस फतह हो गया। लोगों ने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे नाम के 3 उरूफ नहीं है, मगर मदीना में बैठे हुए फारूक आजम के नाम के 3 उरूफ ही बनते हैं। उमर है, उनका ला के दिखाओ। जब सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए ना, तो उन्होंने बगैर लड़ाई किए चाबियां उनके सामने पेश कर दी और बैतुल मक़दिस फतह हो गया। कमोबेश 700 साल, कितना अरसा? 700 साल फिर मुसलमानों के पास रहा। 1099 ईस्वी, ये 2023 है ना, इससे तो कमोबेश आप 1200 साल पहले चले जाएं। 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने दोबारा कब्जा कर लिया और 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया। जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं ना, वो बड़ी दिलचस्प है। जब बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कब्जे में वापस गया ना, तो उस वक्त हुजूर गौसुस सकलैन की उम्र मुबारक सिर्फ 21 साल थी। कितनी साल? 21 साल। ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, अ यंग मैन। और आप बगदाद में इल्म हासिल कर रहे थे। आपने उसी लम्हे एक टारगेट सेट किया। देखें, कौमों की जिंदगी के फैसले रातों में नहीं होते, दिनों में नहीं होते, हफ्तों में नहीं होते। वो किसी ने कहा था कि जुल्म के खिलाफ जितनी जल्दी उठोगे मंजिल उतनी जल्द मिलेगी, जितनी देर से उठोगे मंजिल उतनी दूर चली जाएगी। हुजूर गौसुस सकलैन ने उसी लम्हे ये डिसीजन किया। आपने पढ़ा, तालीम मुकम्मल की, एक इदारा बनाया, उसमें शागिर्दों को पढ़ाया, उनको एक ही सबक दिन रात समझाया कि बेटा हम रहमत कौनैन के गुलाम अपने किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को वापस लेके रहेंगे। तरबियत करते रहे 100,000 में बदले, 1000 लाख में बदले। और सिर्फ 88 साल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब दोबारा उसको फतह किया और कैप्चर किया, पूरे यूरोप से लड़के, आप हैरान होंगे, उस आर्मी के आधे से ज्यादा मुजाहिद हुजूर गौसे पाक के शागिर्दों और तलबा पे मुश्तमिल थे। मेहनतें ये होती हैं, हालात इस तरह बदलते हैं। फकत दुआएं मांगने से हालात नहीं बदलते, उसके लिए कोशिशें भी करनी पड़ती है। वो किसी ने कहा था ना, जिस साज के नगमों से हरारत थी दिलों में, महफिल का वही साज है बेगाना मिज़राब। बुत खाने के दरवाजे पे सोता है बराहमन और तकदीर को रोता है मुसलमान तहे मेहराब। रोने से, किस्मत और तकदीर के बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। ज़मीरे मगरिब है ताजिराना,
जमीर मशरिक है राहिबाना, वहां दिगर गूं है लहजा लहजा, यहां बदलता नहीं जमाना, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। तकदीर के बहाने बनाने से बात खत्म नहीं हो जाएगी, बात खत्म नहीं हो जाएगी। इतनी बड़ी उम्मत है मुस्लिमा। लेकिन डॉक्टर किबला तनोली साहब, आप इस बात को जरा दर्द दिल से महसूस करेंगे। रस्ते में थी गनीम के फूलों की पत्तियां, रस्ते में थी गनीम के, गनीम कहते हैं मफादात को, वो जो मफादात मिलते हैं ना, किसी को जजीरा मिल गया, किसी को बाहर कुछ और मिल गया, किसी को जागीरें मिल गई, किसी को जो है वो कुछ और मिल गया। उम्मत मुस्लिमा की कयादत रस्ते में है गनीम के फूलों की पत्तियां, सालार बिक गए तो सिपाह क्या करे। जब हमारी कयादतें इस तरफ सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो चीफ एडवाइजर थे ना, चीफ एडवाइजर इमाम इब्न अबू कुदामा हम्बली अल मक़दसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हुजूर गौसे पाक के डायरेक्ट स्टूडेंट भी थे और हुजूर गौसे पाक के खलीफा भी थे। मतलब 21 साल के जवान ने एक टारगेट सेट किया और विद इन ईयर्स उस टारगेट को अचीव करने के लिए लाखों की तादाद में अपने तरबियत शुदा मुरीदीन मुहैया किए, और जिनकी कमान करके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किबला अव्वल उनसे वापस ले लिया था। आज दोस्तान अजीज, हम जो मर्जी करते रहे, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मुफाजात। मर्ग मुफाजात ज़ईफ और गुलाम कौमों का मुकद्दर बन के रह जाता है। मैं पैगाम की बात की तरफ आना चाहता हूं, और दोस्तान अजीज, मेरा पैगाम जो है ना, जरा उस पर गौर कीजिएगा। वो किसी ने कहा था, केड़ी गलदा मां ने तैनू किए तेरे पल्ले, केड़ी गलदा मां ने तैनू वो किए तेरे पल्ले, 700 साल भी जी ले पावें जाना ही मिट्टी थल्ले, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज तू मिट्टी उत्ते बंदेया कल मिट्टी दे थल्ले। हरियां पत्तियां, इन हरियां पत्तियां ये जब सूख जाते हैं ना, तो ये सूखियां पत्तियां हरा नहीं होना, इन हरियां भी सूख जाना। सूखियां पत्तियां हरा नहीं होना, इन हरियां भी सूख जाना। मोया बंदियां मुड़ नहीं आना, असा जिउंदियां भी टुर जाना। जब वहां पे जाना है, भाई छोड़ गया, मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, बेटा छोड़ गया, मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, दोस्त यार अहबाब छोड़ गए, और मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए। तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए, तब पता चला कि यार मामला कुछ और है। कब्र की तारीक कोठड़ी में अचानक एक नूर चमका। कब्र वाले ने पूछा, ये क्या हुआ? जवाब आया, सारे छोड़ गए हैं, मुस्तफा आ गए। उस मुस्तफा करीम से ताल्लुक कैसे जुड़ता है? सुनन नबी दाऊद की रिवायत, और मेरी उस पे बात खत्म। मेरे करीम आका गज़वा हुनैन के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ी जंग है। आगे से इन्फॉर्मर आया, उसने आके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तैयारी बहुत बड़ी है। अला बकरत आबाइहिम बिज़ुउनिहिम व शाइहिम व मालिहिम, वो तो हर शय लेके मैदान अमल में आ गए। अपने बकरियों के रेवड़, ऊंटों के रेवड़, वो सारा कुछ सोना चांदी, बीवी बच्चे, उन्होंने कहा या मारेंगे या मर जाएंगे। वो तो फैसला कुन जंग के लिए मैदान अमल में आ गए हुनैन वाले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना ना, तो फतबस्सम रसूलुल्लाह, आका मुस्कुराए, रहमत कौनैन मुस्कुराए, और मुस्कुरा के कहा, तिल का गनीमतुल मुस्लिमीन गदन इंशाअल्लाह। फरमाया, घबराना नहीं, कल सारा कुछ रब थोड़ी चोली च पा दे, ये सब कुछ तुम्हारा होगा। अब सहाबा खुश हो गए। शाम पड़ी, मेरे करीम आका ने एक ऐलान किया, फरमाया, मैं यहरिसुना अल-लैला, आज की रात हमारा पहरा कौन देगा?
एक सहाबी उठे जवान, हजरत अनस बिन अबी मरसद अल गनवी, उनका हुजूर मैं देंगा। आपने फरमाया जाओ बेटा घोड़े पे सवार हो क्या हो। आ गए। फरमाया ये सामने घाटी है पहाड़ की, यहां चले जाओ, पार दुश्मन है, जरा उसका ख्याल रखना कि कहीं रात के अंधेरे का फायदा उठा के हम पे हमला ना कर दे। हजरत अनस ने कहा हुजूर मैं हाजिर नौकरी के लिए। चले गए वहां पे, रात गुजर गई, फजर का टाइम आ गया, आका नमाज के लिए तशरीफ लाए, मुसल्ले पे बैठे ना, सुन्नतें अदा की, मामूल था फौरन बाद फर्ज की जमात खड़ी हो जाती, लेकिन आका ने सबको रोक के कहा, आपने फरमाया वो यार राती जड़ा जवान गया सी ओदा कोई पता लग गया, उसकी कोई खैर खबर आई है? मतलब क्या? जो हुजूर के दीन के किसी काम में लग जाए फिर वो सारी रात मुस्तफा की निगाहों में रहता है, हुजूर की सोचों में रहता है, करीम आका की तवज्जुहात में रहता है। साहबा ने कहा मा ससना, आका जी कोई खैर खबर हमें तो मालूम नहीं है, बस रात के गए हैं फिर कोई खैर खबर नहीं। आका ने फरमाया अच्छा चलो तकबीर आखो। तकबीर कही गई, आका मुसल्ले पे खड़े। अब एक जुमला सुनिए और फिर देखिए कि दीन का काम करने वालों का मकाम क्या होता है। सहाबा किराम कहते हैं फजाअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व हुवा यल्तफितु इला शेबे, आका ने नमाज शुरू करवाई मगर पूरी नमाज में तकते उस घाटी को रहे, तकते उधर ही रहे जिधर वो जवान गया था, उधर ही तवज्जो रखी। और कहते हैं फलम्मा कज़ा सलातहु वसल्लमा फकाल अबशरू कद जाकुम फारिसुकुम, जब जैसे ही सलाम फेरा फरमाया सहाबा मुबारक हो रात अला जवान आ गया। आया जवान हजरत अनस, आका ने फरमाया रात कैसी गुजरी? कहा हुजूर नौकरी पूरी की है। आका ने एक सवाल पूछा, फरमाया घोड़े से नीचे तो नहीं उतरे थे? कहा हुजूर 2 मरतबा उतरा था। फरमाया किस लिए? कहा हुजूर एक बार वुजू करने के लिए, दूसरी बार नमाज पढ़ने के लिए, बाकी सारी रात मैंने आपके हुक्म की तामील में नौकरी में गुजारी है। मेरे करीम आका का जवाब सुनिए, मेरे करीम आका ने क्या कहा। आपने फरमाया ओ अनस मा अलैका अल्लाह तामल बादहा कद औजबतल जन्ना, फरमाया तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई है, आज के बाद जो मर्जी करता फिरे तुझसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। हुजूर के दीन की नौकरी करना सीखें, करीम आका की उम्मत के साथ जुड़ना सीखें। आप कहेंगे हम क्या करें यहां पे फलस्तीन के लोगों के लिए? कुरान ने कहा मैं बताता हूं तुम क्या करो, 2 काम करो, एक सब्र करो और दूसरा वतत्तकू, अपनी शख्सियतों में तकवा का नूर पैदा करो। तकवा आज के दौर में क्या है? हर जवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर बहन, हर बेटी ये आज इस हरमे दुरूद की तकरीब में अहद करके उठे। पहले कोशिश करते थे अपने लिए, कोशिश करते थे फैमिली के लिए, कोशिश करते थे खानदान के लिए, कोशिश करते थे अपने बीवी बच्चों के लिए। आज के बाद जो कोशिश करेंगे वो किसी और के लिए नहीं होगी, मुस्तफा की उम्मत के लिए होगी, हुजूर की उम्मत की अजमत के लिए होगी। जैसे हुजूर गौसुस सकलैन ने की थी कि चुपके से रिजाल साजी करते रहे, बंदे तैयार करते रहे और सिर्फ 88 साल के बाद वही बैतुल मकदस दोबारा फतह हो गया था, वही बैतुल मकदस दोबारा फतह हो गया था। तेरे चिट्टे कपड़े किस कम आवन जे अंदरों में काला हो, बारों चाड़ू किसे नहीं कमदा और जे अंदर लग जाई जाला हो। ये महाफिलो मजालिस अंदर के लगे जाले उतारने के लिए होती है। मैं समीम कल्ब से किबला कादरी साहब बाबा जी दामत बरकातुहुम को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और मैं हमेशा इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुमे का दिन साढ़े वर्गे मौलवियाँ जेडे छोटे मोटे मौलवी ने बड़ा भारा होंदा उन्हां ते एक तकरीर करनी बड़ी औखी होंदी है, तो फिर तुसी इधर बुला लेंदे हो तो निभाना बहुत औखा हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं इंशाअल्लाह तुसी आना तुहानू फ्रैश कर दांगे, फ्रैश कर दांगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ और माहौल देख के और मेरे दिल से ये दुआ निकली, या अल्लाह बाबा जी किबला ने जाहिर इतना हसीन बनाया है, आने वालों के बातिन इससे ज्यादा हसीन बना दे, इसको सजाने वालों के बातिन इससे ज्यादा खूबसूरत बना दे। अल्लाह आपको दारैन की सादतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।